प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक नेक औरत जालिम बेटे और चिड़िया का वाकया सुनाने वाले हैं। जालिम लड़के ने चिड़िया को मारा, फिर उसके साथ क्या हुआ, आइए सुनते हैं। दोस्तों, ईरान में एक छोटा सा गांव था, जहां एक बेवा औरत अपने बेटे के साथ रहा करती थी। औरत ने बड़ी कठिन जिंदगी गुजारी थी। माँ तो नेक थी, लेकिन बेटा बहुत नालायक और नाफरमान था। माँ उसको समझाती, लेकिन माँ की नसीहत को वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देता। वो इस बात से चिढ़ता था, उसकी माँ जानवरों पर बड़ा रहम किया करती थी। एक बार बहुत गर्मी थी, हर कोई उस गर्मी और लू से परेशान था। उसकी माँ जो टोकरी बनाकर बेचा करती थी, वो अपने काम में लगी हुई थी। इतने में एक चिड़िया उड़ती हुई आई, लेकिन वो घर के अंदर आते ही जमीन पर गिर पड़ी। उसको बहुत चोट लगी हुई थी। वो औरत उसे देखकर घबरा गई, जल्दी से उसे उठा लिया। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर वो रोने लगी। उसे किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। उसने थोड़ा सा पानी उसके मुंह में डाला, जख्म को साफ किया। उसका एक पैर टूट गया था और एक टांग भी लटक रही थी। उसने उस पर और टांग पर पट्टी बांधी और एक छोटी सी आरामदेह टोकरी बनाकर उसमें उसको बिठा दिया। चिड़िया बहुत कमजोर हो रही थी, इसलिए उसकी आंखें बंद थीं। वो उस परिंदे के लिए बड़ी फिक्रमंद थी। वो अपनी टोकरी बनाने में मसरूफ हो गई। वो बेटे का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद वो लड़का घर आया और कहने लगा, माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलाओ। माँ ने उठकर फौरन उसे पानी दिया और कहा, तुम कहाँ चले गए थे? देखो, मैंने टोकरियां बना ली हैं, अब ले जाकर इनको बाजार में बेच दो। वो कहने लगा, नहीं, बाहर बहुत गर्मी है, मैं अभी बाहर नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा, अच्छा, तुम नहीं जाते तो मैं जाती हूं। बस इस नन्ही सी चिड़िया का तुम ख्याल रखना। इस पर बेटा छिड़कर कहने लगा, मैं क्यों रखूं इसका ख्याल, मुझे बताओ खाने में क्या है, मुझे भूख लगी है। माँ ने दुख से देखा और कहा, वो रोटियां रखी हैं और इस चिड़िया को भी दाना खिला देना। माँ ये कहकर टोकरियां लेकर बाजार की तरफ निकल गई। शिद्दत वाली गर्मी थी, लेकिन मेहनत में ही अजमत है और मेहनत ही में इज्जत है। लेकिन शाम तक उसकी एक आधी टोकरी बिकी। उन पैसों में उसने थोड़ा सा खाना खरीदा और थकी हारी घर वापस आ गई। देखा तो बेटा घोड़े बेचकर सो रहा था और वो चिड़िया प्यासी हाँफ रही थी, लेकिन हिल कैसे सकती थी? उसकी तो टांग टूटी हुई थी और दाना भी टोकरी में मौजूद नहीं था। उसने सामान रखा, सबसे पहले उसको पानी दिया, दाना दिया। वो इतनी प्यासी थी कि फौरन पानी पीने लगी। उसको अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आया कि ये कितना बेहिस है, इसको इस परिंदे की कोई फिक्र नहीं। किसी बेजुबान को तकलीफ देना यह अच्छी बात नहीं है। माँ क्या कहती उससे वो खाना पकाने में लग गई। बेटा जब सोकर उठा तो उसने कहा, क्या लाई हो मेरे लिए? माँ ने कहा, वैसे तो आज कोई कमाई नहीं हुई, बस थोड़ा सा सामान उधार लेकर आई हूं, क्योंकि ज्यादा पैसे नहीं थे। बस एक ही आदमी का खाना बन सकेगा, या तो तुम खाओगे या तो मैं। वो माँ थी, जाहिर सी बात है, उसके तो हलक से निवाला उतरता ही नहीं, लेकिन ऐसे ही उसने बोल दिया। पर बेटे ने कहा, मुझे भूख लगी है, मैं सारा खाना खा लूंगा, जल्दी से तुम खाने की तैयारी करो। उसकी गुस्ताखियां हद से बढ़ने लगी। सारा खाना खाकर वो घर से बाहर निकल गया। उस नेक औरत ने चिड़िया की देखभाल की, उसके लिए नर्म बिस्तर बना दिया। वो जब टोकरी बनाती तो चिड़िया अपनी जबान से उससे बातें करती। उसका दिल बहल जाता और सुबह टोकरी बेचने के लिए वो निकल जाती। अकेले सब मजदूरी कर रही थी। कमजर्फ बेटे को ना घर की फिक्र थी और ना ही अपनी माँ की। एक बार जब वो काम से वापस आई तो बेटा घर पर मौजूद नहीं था। वो रात देर तक अपने बेटे का इंतजार करती रही। फिर नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़ते हुए उसे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसका दिल दहलने लगा। एक घुटी घुटी आवाज सुनकर उसे कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे किसी को तकलीफ पहुंचाई जा रही हो। नमाज मुकम्मल करके वो कमरे से बाहर आई तो चिड़िया अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। उसके पर जगह जगह पड़े हुए थे। वो गम से चूर थी। उसको उस चिड़िया से प्यार हो गया था, लेकिन वो गई कहां? क्या उसे बिल्ली ने खा लिया? पता नहीं चल रहा था। उसको रोना आ गया। थोड़ी देर के बाद उसका बेटा घर पर आया तो माँ को उसने रोता हुआ देखकर रोने की वजह पूछी। माँ ने बताया, मेरी चिड़िया को लगता है बिल्ली खा गई, मैं नमाज पढ़ रही थी,
नमाज तोड़कर भी नहीं आ सकती थी। उसके होने से मेरे घर में रौनक थी, पर वो भी मुझे छोड़कर चली गई। बेटे ने माँ को तसल्ली दी और कहा, क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया सो हो गया। फिर वो सोने के लिए चला गया। माँ को इस गम में रात भर नींद नहीं आई। वो करवटें बदलती रही, लेकिन दिल को चैन ही नहीं मिल रहा था। वो अल्लाह से दुआ करती रही। जब सुकून नहीं आया तो टोकरियां बनाने में लग गई, लेकिन काम नहीं हो रहा था, क्योंकि उस चिड़िया के साथ बिताए गए वो पल उसे याद आ रहे थे, जब वो उसके साथ मुस्कुराकर बातें करती थी और टोकरियां बनाया करती थी। उस नेक औरत के आंसू निकलने लगे। वो फिर से चिड़िया को याद करने लगी और याद करते करते उसकी आंख लग गई। सुबह फज्र में उसकी आंख खुली तो उसने देखा सारी टोकरियां तैयार होकर किसी ने सजा कर रख दी है। यह देखकर उसका मुंह खुला रह गया कि मुझे याद ही नहीं, मैंने यह टोकरियां कल रात बनाई ही नहीं थी। उसका ध्यान बेटे की तरफ गया जो सो रहा था। उसने सोचा, लगता है मेरे बेटे ने माँ की मदद की है। मेरे दर्द को समझकर रात ही रात में उसने सारी टोकरियां बना दी। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, मेरा बेटा मेरा एहसास करने लगा। उसने खुशी खुशी नमाज को अदा किया, दुआ करने लगी। मेरी चिड़िया मुझसे दूर चली गई, लेकिन उसके बदले में मेरा बेटा मुझे मिल गया। उसने बड़े प्यार से अपने बेटे के लिए नाश्ता तैयार किया। वो गहरी नींद में सो रहा था। वो बाजार की तरफ निकल गई। कमाल की बात तो यह है कि आज वो 50 टोकरियां लेकर गई थी और अकेली आराम से उठाए हुए वो चली जा रही थी। जब वो बाजार में अपनी खास जगह पर जाकर बैठ गई तो फिर हैरत का झटका उसको लगा। उसके पास ग्राहक आना शुरू हो गए और एक के बाद एक मांग बढ़ती गई। हर कोई उसकी टोकरियां की तारीफें कर रहा था। उस दिन पहली बार उसकी सारी की सारी टोकरियां बिक गईं और अच्छी कीमत भी मिल गई। दुकान वाले का भी उधार चुकाकर खाने का सामान लेकर वो अपने घर आई। उसका बेटा अब तक सो रहा था। हाथ मुंह धोकर उसने खाना बनाया और अपने बेटे को जगाया। बेटा उठ गया, लेकिन माँ चूंकि उससे खुश थी इसलिए कुछ भी नहीं कहा। ना उससे पूछा कि क्या रात में तुमने मेरी सारी टोकरियां बनाई हैं। बेटे ने खाना खाया और कहा, आज तो बड़ा अच्छा खाना बना है, लगता है खूब कमाई हुई है। हाँ, आज मुझे बहुत पैसे मिले हैं और मैंने अपना कर्जा भी उतार दिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए नफिल शुक्राना पढ़ने जा रही हूँ। तुम यह बर्तन समेट देना। रात को फिर माँ ने टोकरियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन फिर उस पर मदहोशी सवार हो गई और वो नींद के नशे में चूर हो गई। पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। सुबह फिर फज्र के वक्त उसकी आंख खुली तो सब टोकरियां तैयार थीं और इस बार 100 टोकरियां बनी हुई थीं। फिर उसका दिल झूमने लगा कि इतनी प्यारी डिजाइन वाली टोकरियां मेरे बेटे ने बना दी। उसने प्यार से अपने बेटे को देखा और कहा, मेरा बेटा कितना अच्छा है, एहसान भी नहीं जताता। शायद यह चाहता है कि उसका यह फन मेरे सामने ना आए। कोई बात नहीं, मैं इस राज को छुपा कर रखूंगी। उसने नमाज पढ़ने के बाद तैयारी की और टोकरियां लेकर घर से बाहर आ गई। मजे की बात यह थी, ये 50 टोकरियां थीं, तब भी उसका कोई वजन नहीं था, और आज 100 टोकरियां थीं, तब भी उसे लगा कि वो फूल उठाए हुए हैं। इतनी हल्की टोकरियां, लेकिन मजबूत इतनी कि उनके अंदर भारी सामान भी रखा जा सकता था। अपने बेटे को दुआएं देकर वो बाजार की तरफ बढ़ गई। उसे रास्ते में एक बाबा नजर आए। उन्होंने उसे रोककर कहा, बेटी मेरी बात सुनो। वो वैसे ही बुजुर्गों का बहुत एहतराम करती थी। उसने फौरन टोकरियां नीचे रख दी और फिर पूछा, जी बाबा, आपको क्या चाहिए। कुछ नहीं बेटा, बस मैं कहना चाहता हूं कि अपने बेटे को समझाओ कि वो बाज आ जाए। उसने कहा, क्या उसने कोई ऐसी गलती कर दी है कि आप उसको नसीहत कर रहे हैं। उसके दिल में रहम नहीं है। उसे समझाओ कि अपने दिल में नरमी पैदा करें, वरना बहुत जल्द उस पर अजाब आने वाला है। तुम्हारी नेकियों की वजह से वो अब तक बचा हुआ है, वरना वो अब तक डूब जाता। यह सुनते ही उस औरत का दिल दहल गया कि भला यह बुजुर्ग मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, जाओ, आज तुम्हें पहले से ज्यादा पैसे मिलेंगे कि तुम गिनते गिनते थक जाओगी। एक तरफ उसको दुआ दी जा रही थी और दूसरी तरफ उसके बेटे को तंबी कर गए थे। दरअसल वो एक अल्लाह वाले थे, और अल्लाह वाले तो यूं ही इस्लाम के नाम को रोशन करने के लिए, लोगों को सीख देने के लिए, लोगों को नेकी की तरफ बुलाने के लिए सफर करते रहते हैं। और इस बार उन्होंने उस औरत के बारे में बड़ा सुना था
तो उसी गांव में वो आ गए थे। अल्लाह वाले अल्लाह के हुक्म से उस जगह पर डेरा डाल चुके थे। लेकिन यह बात औरत को नहीं मालूम थी। वो इस बात पर चौंकी कि यह कौन है जो मेरे सामने आकर मेरे बेटे के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। उसके तो कान खड़े हो चुके थे। जब वो बाजार गई, अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। एक के बाद एक ग्राहक उसके पास आने लगे और वो किसी को कीमत क्या बताती, उसको अपनी मर्जी से खुशी से वो पैसे दे रहे थे। और सच कहाँ था, अल्लाह वाले ने उसके पास इतनी कमाई होगी कि वो शाम तक गिनते गिनते थक जाएगी। आज वो इतना खुश थी कि रब के हुजूर सजदे ही में रहना चाहती थी। जल्दी से घर पहुंची तो देखा कि उसका बेटा घर पर मौजूद नहीं था, वरना वो उससे पूछती। उसने घर का सारा काम किया और पैसे उसने एक संदूक में ले जाकर रख दिए। उसने नियत कर ली थी कि अल्लाह ताला मुझे जितना नवाजेगा, मैं उतना ही गरीबों को खाना खिलाऊंगी, और ख़ास तौर पर परिंदों के लिए एक ऐसी जगह तैयार करूंगी जहां वो भूखे प्यासे परिंदे आकर दाना चुनेंगे, पानी पिएंगे। रात में बेटा जब घर आया तो नींद में झूम रहा था। इससे पहले कि उससे कोई सवाल वो करती, वो बिस्तर पर गिरकर सो गया। सोचने लगी, बेटा तो सो गया, मैं इससे अब क्या पूछूं, और लगता है आज ये टोकरियां भी नहीं बनाएगा। रात में मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब टोकरियां बनाने के लिए जब वो बैठी तो फिर से नींद का गलबा हुआ और वो फिर वहीं पर सो गई। यानी इतनी प्यारी नींद आई कि उसकी आंख खुलती ही नहीं थी। पर एन फज्र के वक्त जब उसकी आंख खुली तो उसे ऐसा महसूस हुआ उसको कोई हिलाकर जगा रहा हो। वो नमाज के लिए उठी तो देखा आज तो पहले से ज्यादा खूबसूरत टोकरियां बनाकर रखी हुई हैं। उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, सुभान अल्लाह, आज मेरी नन्ही चिड़िया होती तो यह सब देखकर कितना खुश होती। वो अपनी चिड़िया को याद कर रही थी। उसे बाहर से अचानक चूचू की आवाज आई, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। इसके बाद वो काम के लिए निकल गई। दिल में उसने तय कर लिया था कि आज मैं मजदूरों से चिड़ियों के लिए एक अच्छी जगह तैयार करवाऊंगी, एक चबूतरा जहां पर उनके लिए पानी का प्याला होगा, दाने रखे होंगे, और वो सारी चिड़ियां मेरे पास आकर खाना खाया करेंगी। इसी नियत के साथ वो बाजार गई। जब उसकी तमाम टोकरियां बिक गईं, वैसे भी उसके पास काफी रकम जमा हो चुकी थी। शाम वो मजदूरों को अपने साथ लेकर घर आई और उनसे कहा कि यहां पर मुझे खूबसूरत सा चबूतरा तैयार कर दो। मजदूर काम करने में लग गए। एक ही दिन में चिड़ियों के लिए बेहतरीन जगह तैयार कर ली गई। वो दिल में बहुत खुश होने लगी। उसने कहा, या अल्लाह, बस अब मेरी सारी चिड़ियां यहां पर आ जाएं, और खास तौर पर मेरी चूं-चूं करने वाली चिड़िया जो मुझे छोड़कर जा चुकी है। दुआ करके उसने प्याले में दाना पानी डाला। वहां पर पानी का इंतजाम भी कर दिया गया ताकि गर्मियों में वहां से मुसाफिर गुजरे तो वो भी बआसानी पानी पी सके। गर्ज की मां नेकियों पर नेकियां कर रही थी, लेकिन बेटा जो काम कर रहा था, मां को उसकी खबर भी नहीं थी। एक दिन वो प्याले में पानी भर रही थी कि उसे उन्हीं अल्लाह वाले की आवाज आई, माशा अल्लाह, बेटी, अल्लाह पाक ने तुम्हारे अमल को कबूल कर लिया है। तुम जिस नेक नियति के साथ यह काम कर रही हो, परिंदे तुम्हें दुआएं देते हैं। गर्मी के ऐसे मौसम में जबकि पानी का एक कतरा भी अल्लाह की नेमत है, तुमने तो यहां पर सबके लिए पानी का इंतजाम कर दिया। अपने पैसों का इतना सही इस्तेमाल तो कोई तुमसे सीखे। इन सब के बावजूद तुम्हारे बेटे की पकड़ होने से तुम उसको नहीं बचा पाओगी, जब तक कि वो खुद माफी ना मांगे। अल्लाह वाले, आपने पहले भी मुझसे कहा था। मैं अपने बेटे से पूछना ही भूल गई, क्योंकि जब भी वो घर आता है तो आकर फौरन सो जाता है और मेरे लिए रात भर टोकरियां बनाता है। मैं उससे क्या पूछूं, जबकि वो अपनी मां की इतनी मदद कर रहा है। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तुम सच में यह सोचती हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए टोकरियां बनाता है? औरत ने कहा, अगर वो नहीं बनाता तो फिर कौन बनाता है? अल्लाह वाले ने कहा, तुम एक मां हो, भला ही जानो बेटे को, लेकिन बेटे की मोहब्बत में मतलबी और खुदगर्ज मत हो जाना। बेशक अपनी औलाद को दुआ देनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा बेटा जो कुछ कर गया है उसकी तो उसे माफी भी नहीं मिलेगी। औरत बोली, आप मुझे बता सकते हैं आखिर मेरे बेटे ने क्या किया है? अल्लाह वाले ने कहा, तुम यह बात आज रात अपने बेटे से पूछ लेना। मां ने कहा, लेकिन वो तो आते ही फौरन सो जाता है। अल्लाह वाले ने कहा, यह लो, ये पानी उसके मुंह पर मार देना जब वो सोने लगे, और फिर उससे उगलवाने कि उसने क्या किया है तुम्हारे साथ।
औरत का दिल बैठने लगा। वो शाम के वक्त अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। बेटा आते ही सोने के लिए लेटने लगा। माँ ने वहीं अल्लाह वाले का दिया हुआ पानी उसके मुंह पर मारा। वो एकदम से आंखें खोलकर माँ से कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं सो जाऊं? मैं जानना चाहती हूं कि तुमने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से मेरी सारी तरबियत पर पानी फिरने वाला है। वो माँ पर चिल्लाने लगा। माँ ने कहा, सच बोलेगा तो बच जाएगा, वरना फिर मैं भी तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही मेरी दुआएं तेरे काम आएंगी। उसने कहा, तुम जो भी उगलवाना चाहती हो मैं वो नहीं बताऊंगा, और जो किया है मैंने तुम्हारे फायदे के लिए किया है। माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बोलने लगी, कौन सा फायदा कर दिया तूने मेरा? लड़का बोला, बस मैं अभी नहीं बता सकता। यह कहकर वो दोबारा सोने लगा। माँ ने कहा, तू बचपन से मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन आज तूने मेरा बहुत दिल दुखाया है। बेटे को माँ के आंसुओं की कोई परवाह नहीं थी। वो बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। माँ का दिल आज बहुत दुखी था। उसने आह भरकर कहा, नन्ही चिड़िया मेरे पास होती तो मैं उसे अपने दिल की बातें बताती। अभी वो अपनी चोंचों का नाम ही ले रही थी कि एक चिड़िया उड़ती हुई उसके पास आई और उसके हाथ पर आकर बैठ गई। उसकी चिड़िया तो नहीं थी, लेकिन वो अपनापन वैसे ही दिखा रही थी जैसे उस चिड़िया का अपनापन इस औरत के साथ था। उसने चिड़िया को प्यार से चूम लिया। उसे अपने पास पाकर वो बहुत खुश हुई। वो उसे लेकर बाहर आ गई, जहां पर उसने चिड़िया के लिए बैठने का इंतजाम किया था। उसे परिंदों के पिंजरे में कैद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से वो उन पर भरोसा करती थी। अगर यह मेरे पास रहना चाहेंगे तो इसी तरह से रह सकते हैं, कहीं उड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं इन्हें बिला वजह कैदी बनाकर नहीं रखना चाहती हूं। अल्लाह ताला से यह मेरी शिकायत करेंगे कि यह मुझे कैद में रखती थी। अभी वो अपनी चिड़िया से बातें ही कर रही थी कि उसे अंदर से अपने बेटे के चिल्लाने की आवाज आई। वो भागती हुई अंदर आई तो देखा उसका बेटा अपने मुंह को नोच रहा था और कह रहा था, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। जब तक कोई अनदेखी ताकत उसके चेहरे को नोच रही थी, जैसे कोई परिंदा किसी के मुंह को अपने पंजों से नोचता हो, वैसे ही निशान उसकी शक्ल पर बन रहे थे। उसने अपने बेटे को इस अजाब से निकलवाना चाहा, लेकिन वो नहीं निकल रहा था। यहां तक कि वो बेहाल होकर बेहोश हो गया। उसके बेटे के साथ ये क्या हुआ वो नहीं जानती थी, लेकिन अल्लाह वाले उसे पहले ही बता चुके थे। याद करने लगी, अल्लाह वाले आप कहाँ हैं? आप जल्दी से आ जाएं, मेरी मदद करें। अल्लाह के हुक्म से उसने जैसे ही अल्लाह वाले को पुकारा, बाहर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने फौरन दरवाजा खोला। अल्लाह वाले दरवाजे पर खड़े थे और वो कहने लगे, क्या तुमने मुझे बुलाया? वो औरत कहने लगी, देखिए ना, मेरे बेटे का ये हाल किसने कर दिया, कोई भी नजर नहीं आ रहा है। इसका पूरा चेहरा काश्मी हो गया। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, तुम्हारा बेटा जब तक माफी नहीं मांगेगा इसको इस अजाब से निजात नहीं मिलेगी। अब वक्त आ गया है कि इसे सजा मिले, और यह सिर्फ शुरुआत है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना। मेरे बेटे के लिए दुआएं खैर कर दें। इसे ऐसी भयानक सजा आखिर क्यों मिल रही है? अल्लाह वाले ने कहा, जब तक ये अपने मुंह से खुद नहीं बोलेगा मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद अल्लाह वाले वहां से चले गए। वो अपने बेटे को जगाती रही, लेकिन वो बेहोश था। उसने अपने बेटे के चेहरे को साफ किया, उस पर मरहम लगाया। वो बहुत दुखी थी। आज वो काम पर भी नहीं जा सकी। चिड़िया उसके पास आकर दाना खा रही थी, पानी पी रही थी। एक तरफ रहमत नाजिल हो रही थी और दूसरी तरफ उसका बेटा दर्द से कर्राह रहा था। वो अपने बेटे के लिए दुआएं करती रही। दिन तो इसी तरह से गुजर गया। उस रात उसके बेटे पर फिर से हमला हुआ। जो भी था उसे नजर नहीं आ रहा था। उसका बेटा बचकर भागने लगा, लेकिन एक बाहर रखे हुए बड़े से पत्थर से उसको ठोकर लगी और वो जमीन पर मुंह के बल गिर गया। उसकी टांग टूट गई। वो दर्द से बिलबिला उठा, फिर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगता हूं। हाँ, मैंने गुनाह किया है। मैंने एक बेजबान को मारा है, और एक बार नहीं 2 बार। तुम जो भी हो मुझे माफ कर दो। मैं अपने गुनाह से माफी मांगता हूं। सुनो माँ, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मेरा क्या कसूर है।
वो नन्ही सी चिड़िया जो पहली बार हमारे घर में जख्मी हालत में उड़ते हुए आई थी। उसकी टांग टूटी हुई थी। दरअसल उसकी टांग को मैंने ही तोड़ा था। जब मैं बाहर से घर आया तो उसको तुम्हारे पास देखा। तुम उसकी बड़े प्यार से मरहम पट्टी कर रही थी। उसको तुम्हारे पास देखकर मेरा खून खोल गया। मैंने सोच लिया था कि मैं इसे यहां से हटाकर ही दम लूंगा। एक दिन जब तुम नमाज पढ़ रही थी तो मैं खामोशी से घर में दाखिल हुआ। मैंने देखा कि तुम नमाज तोड़ोगी तो नहीं। चुपचाप मैंने उसे उठाया। वो पर फड़फड़ा रही थी। अपनी जान बचाने के लिए वो मेरी मुट्ठी से निकलना चाहती थी, लेकिन वो नन्ही मुन्नी सी चिड़िया मेरे दोनों हाथों में समा गई। मैंने दोनों हाथों के बीच लेकर उसे दबा दिया। उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। फिर मैं उसे लेकर बाहर चला गया और ले जाकर मैंने उसे झाड़ियों में फेंक दिया। वो मेरे साथ वही सब कर रही है। जिस तरह मैंने उसे तड़पा तड़पा कर मारा था, बिल्कुल उसी तरह मुझे उसने गिरा दिया। मेरी टांग टूट गई। मेरा मुंह नोच लिया। माँ, मुझे उससे माफी दिलवा दो। वो तुम्हारी बात को मानती है। यह सुनकर माँ का दिल तो फटकर दो टुकड़े हो जाता कि अल्लाह वाले वहां पर आ गए। उन्होंने कहा, को संभालो बेटी, तुम्हारे बेटे को इसके की सजा मिल गई है। मैं नहीं चाहता था इसका यह हाल हो, लेकिन इसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया था, तो इसके साथ यह होना ही था। और तुम क्या समझती हो, वो टोकरियां रात में तुम्हारा यह बेटा बना रहा था, जिसको कोई एहसास नहीं। वो तुम्हारी मदद कैसे करता? वही चिड़िया अपने साथियों के साथ आकर टोकरियां बनाती थीं। अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म दिया गया था। ये परिंदे अल्लाह का हुक्म मानते हैं। हम इंसान ही हैं जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। इतनी नेमतों के बावजूद हम नाशक बन जाते हैं। तुमने उस पर एहसान किया तो उसने तुम पर दुगना एहसान किया। इसलिए कहते हैं, ना नेकी छोटी बड़ी नहीं होती, नेकी सिर्फ नेकी होती है। माँ का दुख तो इतना बड़ा था कि उसकी जान से प्यारी चिड़िया इस दुनिया में नहीं थी, और उसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा था। दोस्तों, किसी भी बेजुबान जानवर या परिंदे को बिला वजह नहीं सताना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।